हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे ना। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, अब तो आपका नोटिफिकेशन भी आ गया आरआरबी पीओ और क्लियर का गाइस। अब वेट मत करना, अब डेली बेसिस पे आप टारगेट लगाना शुरू कर दो। और जिन जिन बच्चों को पजल्स में दिक्कत है तो वो क्या करेंगे, अब डेली बेसिस पे हमारे साथ रात को 9 बजे क्लास हमारी होने वाली है गाइस। टाइम चेंज हो गया है, अब ये डेली बेसिस पे आपको 9 बजे क्लास मिलने वाली है गाइस, ठीक है। तो गाइस जो नए बच्चे, मैं आपको बता दूं, पजल जो है ना आपका, वो 70 to 75% सिलेबस क्या करता है आपका, कवर अप करता है रीजनिंग का गाइस। ठीक है, तो आप मान जान सकते हो कितना वेटेज है इसका। आपका प्री हो चाहे मेंस हो, हर प्रकार की पजल के लिए आपको डेली बेसिस पर आपको 9 बजे हमारे साथ जुड़ना है। और इसकी पीडीएफ और डेली बेसिस पे आपको जो टारगेट चाहिए है ना, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। वहां पे एक मैं पीडीएफ डालता हूँ प्री की, एक पीडीएफ डालता हूँ मेंस की। तो वहां से जाओ, डाउनलोड करो उसको और करना चालू कर दो गाइस, ठीक है। तो अब मैं बता दूं, आज जो हमारी क्लासेस है वो क्लास नंबर कौन सी है, 16 नंबर हमारी क्लास है। ऑलरेडी 15 क्लासेस इसकी हो चुकी है, तो आप डेली बेसिस पे जाओ, देखो। और जो रिमेनिंग क्लासेस अगर आप नहीं देखी है तो उनको भी आप देखना ना भूलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली पजल से। और पजल नंबर कौन सी है हमारी, 66 गाइस, ठीक है। टोटल जो मैं आपको 1008 पजल कराऊंगा इसके अंदर, ठीक है। कोशिश करूंगा, अब देखो हमारे पास क्या है, 5-5 पजल में लेके चलता था। अब मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में 10-10 पजल डेली बेसिस पे कराऊं। और जैसे एग्जाम आपका पास आ जाएगा, हम क्या करेंगे, 20-20 पजल भी एक दिन में आपको सॉल्व कराऊंगा गाइस, ठीक है। तो देखो गाइस, ये पजल आपकी है पैरेलल बेस सिटिंग अरेंजमेंट गाइस, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है। एक बार खुद ट्राई करेंगे, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देंगे। और अगर आप लोग पजल, अगर आपने ट्राई करी तो आप टाइम बताओगे कितने मिनट में आपका ये पजल बना गाइस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 10 पर्सन है सिटिंग इन अ टू पैरेलल रोज। तो एक, दो, एक, दो, तीन, चार और पांच, ये मेरे पास 5 रो की पजल है, ठीक है। इसमें जो पर्सन है वो आपके नॉर्थ में देखेंगे, ठीक है। चलिए, और ये वाले जो पर्सन है वो साउथ देखेंगे। पहला तो काम हमें ये पता है, बट वो पर्सन कौन से है वो हम देखेंगे आगे। रो वन पेज, ठीक है। रो वन एबीसीडी आर सिटिंग, ऑल आर फेसिंग साउथ, मतलब यहाँ बैठेंगे ए से लेके ई तक, और यहाँ बैठेंगे हमारे के से लेकर ओ तक गाइस। अब देखो, जब भी हमारा फेस क्या हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये मेरा क्या होता है, राइट हैंड होता है। और ये मेरा लेफ्ट हैंड होता है। जब वैसे अगर हमारा फेस साउथ हो तो ये मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको बेसिक नॉलेज आपको हो चुकी होगी। अब देखो, इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। अब मैं आपको बता दूं, जब भी आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और एक होती है हमारी पॉसिबिलिटी वाली। डेफिनेट को तो आप डायरेक्ट पुटअप कर सकते हो, बट पॉसिबिलिटी को क्या करोगे, आप लिख के रखोगे। उससे क्या होगा, बार बार पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखो बोला है कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ई हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। सी और ई के बीच में आपके 2 पर्सन है, और ई मेरा एंड पे बैठा है। अब देखो, ई मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, मतलब यहाँ भी आ सकता है ई, और ई मेरा यहाँ भी आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड द वन हु फेस सी, मतलब जो पर्सन सी के सामने बैठा होगा, जैसे सब ये वाला है, उसके बीच में और ओ के बीच में आपका एक पर्सन आएगा। अब वो पर्सन लेफ्ट में भी हो सकता है ओके, और राइट में भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है मेरी गाइस, ठीक है। देयर आर ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड ओ। एल और ओ के बीच में आपके 2 पर्सन है, बट कंफर्म थोड़ी है ओ मेरा लेफ्ट में आएगा एल के, या फिर राइट में आएगा। एम सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन फेस डी। डी के सामने जो पर्सन बैठा है ना, जैसे ये वाला, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है आपका, एम बैठा है गाइस। एन इज नॉट नाइबर ऑफ एम, एम का पड़ोसी आपका एन नहीं होगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए। बी, अच्छा यहाँ पे जगह हटा देता हूँ। बी और ए के बीच में हमारे 2 पर्सन है, बट कंफर्म थोड़ी कौन आएगा पास में,
बी के लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा। हु डज नॉट फेस एल, वो किसके लिए है आपका ए के लिए, ए के सामने आपका एल नहीं आएगा। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। अब हम चेक करते हैं पॉसिबिलिटी। देखो अब आपको क्या, अब जैसे मैं एक में कर रहा हूँ आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जैसे दो अगर दोनों के दोनों केस बनाने, ये आपका लेफ्ट हैंड में भी आ सकता है और राइट हैंड में, आप दोनों केस आपको साथ में लेके चलना है, इसलिए बार बार एक में चेक करना नहीं। मेरे पास तो क्या मिटाने के लिए साथ साथ में होता है इरेजर, आपके पास नहीं होगा वैसे। देखो ये मेरा एक बार मैं क्या करता हूँ राइट हैंड पे ले लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड में भी आएगा। हम चेक करेंगे दोनों, एक दो यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, ये हो गया। अब सी के सामने जो पर्सन बैठा है उसके और ओ के बीच में एक पर्सन है, इसके इधर तो ओ आ नहीं सकता, तो ओ आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब एल और ओ के बीच में दो है, तो एक दो यहाँ पे एल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या है, अब देखो बी और ए के बीच में दो पर्सन है, ए के सामने एल नहीं आएगा, मतलब ए यहाँ पे तो आएगा नहीं मेरा, तो एक दो बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बी हो जाएगा और एक दो छोड़ के यहाँ पे ए हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डी। अब डी के सामने जो पर्सन बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में एम होना चाहिए, यहाँ तो ओ आ रहा है, मतलब ये वाला केस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब मुझे ई को लेना पड़ेगा यहाँ पे, एक दो छोड़ के मेरा सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप हटा दो। अब देखो सी के सामने जो बैठा है उसके और ओ के बीच में एक पर्सन है, इधर तो आ नहीं सकता, लेफ्ट हैंड पे इधर ही आएगा ना मेरा ओ, वो मेरा यहाँ पे आ गया और ये मेरा एल हो जाएगा, क्योंकि ओ और एल के बीच में कितने हैं, दो पर्सन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देखो एल के सामने ए नहीं आएगा तो यहाँ पे बी हो जाएगा, और एक दो छोड़ के यहाँ पे ए हो जाएगा, ये भी हटा दो आप, ये भी हटा दो। अब देखो यहाँ पे एक बचा पर्सन डी, डी के सामने जो बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में एम हो जाएगा, ये मेरा एम हो जाएगा। एम का पड़ोसी एन यहाँ पे नहीं आएगा, तो एन मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एक पर्सन बचा हुआ आपका के, वो आ जाएगा यहाँ। देखा आपने कैसे दो पॉसिबिलिटी के साथ आपका बन गया है। ठीक है, तो आपको यही करना है, दोनों के दोनों केस आपको साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहले चेक कर रहे हो फिर दूसरा चेक करोगे, नहीं। यहाँ पे मेरे पास तो क्या इरेजर साथ साथ में होता है, इसलिए मैं दोनों केस को एक में आपका बना देता हूँ गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे गाइस। एसबीआई बैंक पीओ इन एसबीआई डिफरेंट ब्रांच डिफरेंट सैलरी। ठीक है, ये आपका क्या है, एक तो होता है ना जिसमें वेट वाला आता है, हाइट वाला आता है, 6% दे दिए जाते हैं इसमें से आपका। तो आपका ये वो पजल है जिसमें आपको 1 से 2 नंबर मिलते हैं, आराम से आप इसको कर सकते हो गाइस। ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करना क्वेश्चन को गाइस। ठीक है, देखो 6 बैंक पीओ है इन एसबीआई डिफरेंट ब्रांचेस, मतलब दिल्ली में क्या है, एसबीआई की 6 ब्रांचेस है और 6 में आपके एसबीआई पीओ के जो मतलब बैंक के पीओ है वो काम करते हैं, बट उनकी सैलरी सेम नहीं है, उनकी सैलरी अलग अलग है। ए से लेके एफ तक है हमारा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बना लेता हूँ, एक दो तीन चार पांच छह, ये मेरे 6% है। सैलरी ऑफ ऑल द पर्सन आर मल्टीपल ऑफ 15,000, मतलब 15,000 का वो मल्टीपल है। ठीक है, अब मेरी इंफॉर्मेशन देखो यहाँ से स्टार्ट, सैलरी ऑफ ए इज मोर देन ई, whose सैलरी इज मोर देन डी, मतलब ए की सैलरी आपकी मोर देन किससे है, ई से। ई की सैलरी आपकी मोर देन किससे है, डी से। एफ इज मोर देन डी बट लेस देन बी, मतलब एफ की जो सैलरी है वो मोर देन डी है बट लेस देन आपकी बी है। ठीक है, ओनली 2% सैलरी आर मोर देन ए से खाली 2% की सैलरी ज्यादा है। तो ए मेरा कंफर्म होगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ए की सैलरी खाली दो, अच्छा दो से ज्यादा है ना, दो से ज्यादा है। ए मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा और यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो आप। अब देखो बी एफ हो सकता है, बी एफ यहाँ पे भी हो सकता है। बी सैलरी इज मोर देन ए,
ई की जो सैलरी है वो मोर देन है ए, सैलरी ऑफ ई इज मोर देन सी, ई की जो सैलरी, ई क्या मिस्टेक कर दी हमने, ये मिस्टेक हो गई ना, ये यहाँ पे ना गड्डी हो गई है, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई गाइस, ठीक है। चलिए इसको आपको मैं पीडीएफ जो मिलेगी उसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ या तो ये ऐसा था, द पर्सन हुज सैलरी इज लिस्ट इज एलसीएम ऑफ 5 एंड 3, 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15,000, मतलब इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी 15,000, 15,000 के बाद मल्टीपल कितना आता है 15 दूनी 30, है ना, ये 45,000, 15 चौके 60, है ना। फिर अब पता मिस्टेक यहाँ है कि जो आपका एफ, ये मेरे हिसाब से एक पर्सन सी है ना, तो ये आपका जो है ना बी, यहाँ पे पता है ये होगा बी इज मोर देन सी, बी इज मोर देन सी हो जाएगा, यस यही होगा आप, या फिर ऐसा होगा ये सी इज मोर देन बी है, इसमें आपका जो है ना वो कंफर्म कर दूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला आपको ध्यान में रखना है, बट मैं ऐसे कर रहा हूँ कि जो आपका इसको मैं सी मान रहा हूँ उसको बी मान रहा हूँ, आप जो भी कर सकते हो आप, ठीक है। उस हिसाब से आपकी हो जाएगी, ये 75,000 हो जाएगी सैलरी, हो जाती है मिस्टेक, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सही कर लेना, सैलरी ऑफ सी इज मोर देन बी, ठीक है। अगर आप बी मोर देन करते हो तो फिर पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 68 गाइस, आज जो क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे क्लर्क लेवल के सवाल है, ठीक है, ज्यादा नहीं लिए मैंने हाई लेवल के, क्योंकि मुझे कंटिन्यू करना, अल्टरनेटिव डेज पे करना है कि पहले दिन पीओ कराऊंगा, अगले दिन क्लर्क कराऊंगा, फिर पीओ कराऊंगा, फिर क्लर्क कराऊंगा, तो दोनों को मुझे बैलेंस करके चलना है, ठीक है। चलिए, a certain number of person are sitting in a row, all are facing toward the south, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है? चलिए, you sit sixth right of S, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक बार एस को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, एस के सिक्स्थ राइट में ना 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका क्यू आ जाएगा, ठीक है, ओके। टी सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ क्यू, क्योंकि फोर्थ लेफ्ट में देखो 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा मेरा टी, ओनली 2% सिट बिटवीन क्यू एंड पी, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, तो दोनों हम लेके चलते हैं, क्यू 1 2 3, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे मेरा एस हो जाएगा। अब देखो एक बार पी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एक बार मेरा पी रच के राइट में, आर शिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ एस, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा आर, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा आर, यू सिट बिटवीन एस एंड टी, तो एस एंड टी के बीच में तो आपका यू यही है ना एक जगह, चलिए अभी तक तो सारी इंफॉर्मेशन सही कनेक्ट हो रही है। 6% बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, डब्ल्यू और वी के बीच में 6%, नहीं पता हमें कौन कहाँ बैठेगा, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकंड राइट में बैठेगा, तो ये तो केस गलत हो गया, यहाँ से एक से आ जाएगा सेकंड वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन है, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6% है, तो 1 2 3 4 5 6 इधर पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 इधर तो पॉसिबल नहीं, यहाँ पे मेरा डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू इज थर्ड फ्रॉम द एनी एंड से आपका थर्ड है, तो 1 2% आ जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा क्या, राइट हैंड। ये सबका फेस क्या है, साउथ डायरेक्शन में है ना, आपको पता ही है। एस इज एट्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो एट्थ है ना, तो देखो 1 2 3 4
5 6 7 ये हो जाएगा। तो देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब टोटल पर्सन अगर पूछा जाए आपसे, ये 8 हो गया, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल पर्सन कितने आपके 20। आराम से 5 मार्क्स आपको गेन करना है, तो इजीली आपको बनाना सीखना पड़ेगा। बट शर्त ये है कि कौन सी पजल आप कैसे बनाते हो और किस टाइम में बनाते हो और कब उसको चूज करते हो आप। तो वो लास्ट ईयर पता, मैं आपको बता दूं, जो गलती सबने की थी, क्या हुआ था, जो मेरी शिफ्ट में, जो जहां तक मुझे पता है ना, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट मेरा राजस्थान में था, जोधपुर सेंटर था, उसमें पता है क्या बच्चों ने गलती करी कि सबसे पहले खुल गई आपकी एक पजल, वो लीनियर वाली थी, बिल्कुल अनसर्टेन वाली। अब पता उसमें हुआ क्या, एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कनेक्ट नहीं हो नहीं पा रही थी, बच्चों के 5 मिनट से लेके 7 मिनट तक वेस्ट हो गए और उसके बाद भी बच्चों की नहीं बनी पजल। तो आप मान सकते हो 5 मिनट आपके यहाँ खराब हो जाते हैं। टोटल पेपर कितने का है, 45 मिनट, 5 गए कितने हो गए, 40 मिनट। अब 40 मिनट में आपको रीजनिंग और क्वांट दोनों करने हैं और उसमें भी आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। तो आप देख सकते हो 55 के आसपास आपकी शायद कट ऑफ गई थी। वो किस वजह से गई थी कि ऐसे ही सवाल बच्चों ने गलत किए, गलत क्वेश्चन को गलत टाइम पे चूज कर लिया गया। तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। इसमें क्या बोला गया है कि 8 पर्सन है जो आपके एक फ्लोर में रहते हैं, मतलब 8 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं आपके, और ये लाइक करते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। ठीक है, चलिए 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ये आपकी फ्लोर की बिल्डिंग होगी, 8 फ्लोर। चलिए, अब पहले यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट में देखिए, देयर आर 4 फ्लोर बिटवीन ओ एंड के, ओ लिव्स ऑन ऑड नंबर। ठीक है, हाँ, ओ और के बीच में 4 फ्लोर है, और ओ मेरा क्या है, वो लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। ठीक है, अभी तक हमें नहीं पता। के लाइक येलो कलर, ये आपका लाइक करेगा येलो कलर। ठीक है, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन एल एंड ओ, एल और ओ के बीच में आपके 2 फ्लोर है। देखो अभी हमें पता नहीं है कौन सा कहाँ पे आएगा, बट मैं लेके चल रहा हूँ खाली। ठीक है, साथ साथ में ही लाइक ग्रीन कलर, ही मेरा ग्रीन कलर लाइक करेगा। द वन हु लाइक ग्रे कलर लिव ऑन इमीडिएट अबाउ के लिव्स, के जस्ट अबाउ आपका वो पर्सन आएगा जो ग्रे कलर लाइक करेगा। ठीक है, एम लिव्स इमीडिएट अबाउ क्यू, क्यू के जस्ट अबाउ आपका एम आ जाएगा। ठीक है, someone who like red color live on odd live on a floor 1, से 1 पे है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कि जो आपका रेड कलर लाइक करेगा ना, वो आएगा आपका ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, देर इज नो फ्लोर बिटवीन एल एंड आर, मतलब एल और आर आपके क्या साथ साथ में आएंगे, अब वो कौन ऊपर रहेगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, एन डज नॉट लिव इमीडिएट अबाउ और इमीडिएट बिलो ओ, ओ के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे आपका कौन नहीं रहेगा, एन नहीं रहेगा। ठीक है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक येलो एंड पर्पल, येलो और पर्पल के बीच में एक पर्सन है आपका। ठीक है, तो येलो पर्पल के ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। द वन हु लाइक पिंक कलर लिव्स इमीडिएट अबाउ द फ्लोर ऑन विच द वन हु लाइक ग्रे कलर, ग्रे कलर के जस्ट अबाउ लिख लेते हैं हम यहाँ। ग्रे के जस्ट अबाउ आपका आएगा कौन, जो पिंक कलर लाइक कर, आर लाइक ब्लू कलर बट डज नॉट लिव बिलो एल, एल के ऊपर मेरा कौन रहेगा, आर रहेगा जो लाइक करता है ब्लू कलर। तो गाइस ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली तो डेफिनेट हो रेड कलर वाले को छोड़ के गाइस। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऐसी है जो पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन, डेफिनेट इंफॉर्मेशन। ठीक है,
तो देखो, अब हम चेक करते हैं कैसे। मैं ओ को ले सकता हूँ यहाँ पे, देखो ओ को मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 4, ये मेरा यहाँ पे आ सकता है। अब मैं ओ को यहाँ पे लेता हूँ तब भी पॉसिबल है, ओ मेरा यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। 1 2 3 4, मतलब एक 5वें नंबर पे तो नहीं आएगा। ठीक है, सब चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं ना। ओ मेरे यहाँ पे आ गया, के मेरा यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन से हमने इंफॉर्मेशन चेक करी है। ओ को मैंने लिया यहाँ पे पहले, यहाँ पे आ गया मेरा के लाइक करता है मेरा येलो। ठीक है, अभी तक तो हमारी इंफॉर्मेशन सही चल। अब देखो एल और ओ के बीच में 2 है, 1 2, यहाँ पे मेरा एल आ जाएगा, है ना। एल और आर के बीच में कोई फ्लोर नहीं, एल के ऊपर आर रहेगा तो आर मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और आर के साथ आ जाएगा ब्लू कलर। ठीक है, बढ़िया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के जस्ट ऊपर आपका ग्रे है, के जस्ट ऊपर आपका ग्रे है, और यहाँ पे देखो ग्रे के जस्ट ऊपर आपका पिंक है। बहुत बढ़िया, अभी तक तो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो रही है। अब देखो येलो और पर्पल के बीच में ये क्या है, ये तो येलो के ऊपर पॉसिबल है नहीं ना, एल के साथ आ जाएगा पर्पल। चलिए, अब अब क्या कर सकते हो आप, ओ के पास एन नहीं आएगा ना, एन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, के के ऊपर ग्रे हो गया, ग्रे के पिंक हो गया। अब देखो के ऊपर ग्रे हो गया ना, ये देखो क्यू और एम, क्यू और एम यहाँ भी पॉसिबल है, क्यू और एम यहाँ भी पॉसिबल है ना। अब हम कौन सी कनेक्ट कर सकते हैं, देखो अगर मैं क्या करता हूँ, क्यू और एम को यहाँ पे लेता हूँ सपोज, तो एन और पी की जगह ये बचेगी, बट पी तो ग्रीन कलर है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा यहाँ पे तो नहीं आएंगे क्यू और एम। क्यू मेरा कंफर्म है यहाँ पे आएगा, एम मेरा यहाँ पे आएगा। अब देखो एन यहाँ पे नहीं आएगा तो एन की जगह बचती है ये वाली, और पी की जगह बचती है ये वाली, और पी के साथ आपका ग्रीन कलर, और एक कलर आपका बचा कौन सा, वो है ऑरेंज। ऑरेंज मेरा यहाँ पे आ गया, तो मेरी पजल एकदम बिल्कुल यहाँ से बन गई है। बट कुछ ऐसे शरारती, वो कहते हैं ना, शरारती तत्व होते हैं ना, जो कहेंगे कमेंट में जरूर कहेंगे कि सर आपने तो ये सॉल्यूशन देख के करवाया होगा। चलो हम इसकी पॉसिबिलिटी चेक कराते हैं। हमें हमें ये पता है कि रेड मेरा यहाँ पे तो कंफर्म है, ओ को मैंने फर्स्ट फ्लोर पे लिया तो ओ को मैं अब लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओ को लिया यहाँ। अब देखो 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया के। अब के जस्ट अबव आपका ग्रे है क्या, नहीं पॉसिबल है सर, इस पॉसिबिलिटी को हटा दो आप। ओ को आप यहाँ पे ले सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं पॉसिबल है सर। एक आपकी बची अब 7वें नंबर। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा के जस्ट अबव आपका ग्रे कलर वाला पर्सन है, और के आपका येलो लाइक करता है। येलो और पर्पल के बीच में एक है, एल और ओ के बीच में दो है, तो 1 2 एल आ जाएगा यहाँ पे। एल के जस्ट अबव आपका आर हो जाएगा, आर आपका क्या है, ब्लू कलर लाइक करता है। सारा बताना पड़ता है वरना बच्चे बहुत है खतरनाक वाले। देखो एन मेरा यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एन मेरा यहाँ पे नहीं, क्योंकि उसने पहले मना कर दिया ना, ओ के जस्ट अबव एन नहीं आएगा, एन मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा, एन मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा, एन की जगह इन दोनों में से एक हो गया। ठीक है, चलिए आप इसको हटा सकते हो आप आराम से, है ना। तो ये जो जो चीजें हो जाएगी उनको हटा ही देते हैं ना हम यहाँ से। मेरा आंसर तो पहले केस से आ चुका है, बट फिर भी हमें बताना पड़ता है। अब देखो क्यू और एम, क्यू और एम का एक साथ पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना। तो बेटा जी जो आंसर आएगा ना, वो हमारा फर्स्ट केस से आ जाएगा। ठीक है, जब वो हमारा गलत हो ही नहीं रहा तो जबरदस्ती उसको कैसे गलत कर सकते हो।
आपको हमेशा क्या करना है, मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट करना। जैसे मैंने स्टार्ट किया वैसे आप स्टार्ट करोगे तो आराम से बन जाएगा। बट फिर भी संदेह हो तो दोनों साथ में लेके चलना, बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला गया, 8 पर्सन है आपके जो इंडियन आर्मी में काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन पे, जैसे वो डायरेक्टर है, ये इंडियन आर्मी नहीं होगा, यहाँ पे बैंक होगा ये। ठीक है, चलिए, ये किसी, मतलब ये मुझे डायरेक्टली का क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने भेजा था, तो डायरेक्ट तो कॉपी नहीं कर सकते, बट फिर भी गलती हो ही गई है guys। तो बोलते हैं हम इसको। तो बैंक में काम करते वो जनरल मैनेजर है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर है, और वगैरह कंपनी में वो काम करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये आपका बैंक है। अब देखो 8 डेजिग्नेशन हमारी, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। पहली कौन सी है, वो है डायरेक्टर। दूसरे कौन से है भाई साहब, जनरल मैनेजर, मतलब जीएम लिख देता हूँ। फिर है आपका डीजीएम, पर हम लाइन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, डीजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। फिर है आपका चीफ मैनेजर, सीएम। फिर है आपका सीनियर मैनेजर। फिर है आपका मैनेजर, लास्ट है आपकी क्लर्क। ठीक, ये आपकी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गई गाइस। ठीक है, डायरेक्टर इज द मोस्ट सीनियर और क्लर्क इज जूनियर मोस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 पर्सन। हु डज नॉट होल्ड एनी डेजिग्नेशन सीनियर टू सीनियर मैनेजर। हु किसके लिए है, आपके बी के लिए। सीनियर मैनेजर से आपका सीनियर नहीं होगा, सीनियर मैनेजर से नीचे ही आएगा आपका बी। तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है आपकी, कैसे, अगर मैं बी को एक बार क्लर्क ले लूं और एक बार मैं मैनेजर ले लूं, तो देखो 1 2 ये मेरा एक बार चीफ मैनेजर हो जाएगा, 1 2 एक बार मेरा असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो जाएगा, दोनों के साथ में लेके चलते। सी, नाइदर डेजिग्नेशन जूनियर टू ई, ई से सीनियर होगा आपका सी, नॉर होल्ड इमीडिएट एडिशन टू एफ, एफ के जस्ट, मतलब जस्ट सीनियर भी सी नहीं होगा, जस्ट जूनियर भी सी नहीं होगा। जी सिट सेकंड सीनियर टू बी, बी के सेकंड सीनियर है ना जी, ये हो जाएगा एक बार एस एम, मतलब सीनियर मैनेजर, एक बार हो जाएगा चीफ मैनेजर। एंड थर्ड जूनियर टू एच, 1 2 यहाँ पे हो जाएगा एच एक बार डीजीएम, 1 2 एक बार हो जाएगा जीएम। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एच इज 1 मोर देन पर्सन जूनियर टू डी। देखो जितने पर्सन आपके सीनियर होंगे एच से, डी से जूनियर, उसमें एक ऐड करोगे ना, उतने सीनियर हो जाएंगे एच से। देखो यहाँ पे एच में कितने, 2 है, तो डी से जूनियर कितने होने चाहिए आपके, 1 होगा तभी तो आपके 2 होंगे। देखो ना 1 2, यहाँ पे 1 है, तो डी से जूनियर कोई नहीं होगा, डी सबसे लोअर पोस्ट पे आ जाएगा। अब ओनली 1 पर्सन डेजिग्नेशन बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में 1 पर्सन आए। अब देखो ई एफ यहाँ पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि देखो सी आपका ई से बड़ा होगा, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप एक काम करो, ई को ले लो यहाँ पे, एफ को ले लो यहाँ पे, और सी को ले लो यहाँ पे, तो फर्स्ट केस से मेरा आंसर आ जाएगा, सेकंड केस से तो पॉसिबल नहीं है। तो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, बस आपको एक चीज का ध्यान में रखना है, कोई भी सवाल आ जाए, देखो मैं बताऊंगा आपको, पीओ लेवल में ना कोई 70 75 ये टारगेट नहीं रखना आपको, आपको सिंपल सा टारगेट रखना है 65+। अगर 65 सवाल भी कर रहा हूं ना, मैं कह रहा हूँ, देखो मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ,
मेरे पास मेरे स्कोर कार्ड पड़े, मैं आपको बता दूं, मैंने देखो लास्ट ईयर से लास्ट ईयर मैंने खाली 60 क्वेश्चन किए थे, बट इसमें 100% एक्यूरेसी थी गाइस। तो मेरा प्री आराम से निकल गया था। बट मेरा दोस्त था जिसने, भाई साहब ने कितने किए थे, 72 के आसपास उसके आया था वो, उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल खराब थी, उसका प्री नहीं निकला गाइस। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी सवाल को अटेम्प्ट करो ना, तो उसको स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करके चलनी है गाइस, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी उतने सिलेक्शन के चांसेस हाई होंगे गाइस, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और डेली बेसिस पे रात को 9 बजे हमारी क्लासेस में जुड़ जाना। और आज की जो गलतियां हुई है जो कंटेंट में, उसके लिए माफी मांगते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। बाकी डेली बेसिस पे आपको टारगेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल रहे हैं, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी मैंने दे रखा है आपको। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको टारगेट मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट।